नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 2 जुलाई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ क्रॉन्ड मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। तो आप सभी ने आंसर खुशी पटेल दिया था और खुशी पटेल ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच स्पोर्ट्स लाइन इज़ प्रिंसिपल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो कौन सी स्पोर्ट्स लाइन भारतीय ओलंपिक संघ का प्रायोजक बना है, प्रमुख प्रायोजक बना है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अडानी। अडानी स्पोर्ट्स लाइन भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के प्रमुख प्रायोजक, प्रिंसिपल स्पॉन्सर बना है। ध्यान रखना है आपको, अडानी यहाँ पर भारतीय ओलंपिक संघ को स्पॉन्सर करने वाला है। यहाँ पर कहाँ कहाँ के लिए स्पॉन्सर किया जाएगा अडानी के द्वारा? तो आपको बता दूँ, अडानी के द्वारा जो चाइना में कॉमनवेल्थ गेम होगा वहाँ के लिए, अडानी के द्वारा होंगजू जो चाइना में एशियन गेम होना है वहाँ के लिए, और पेरिस ओलंपिक गेम 2024 में जो फ्रांस में होना है वहाँ के लिए स्पॉन्सर किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इयान मॉर्गन इंग्लैंड के प्लेयर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को लीव कर दिया है, मतलब संन्यास ले लिया है। धनलक्ष्मी थर्ड फास्टेस्ट इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने 200 मीटर की रेस को कम समय पर इन्होंने कवर किया और सिर्फ 0.01 सेकंड से इन्होंने ये थर्ड पोजीशन पर है, नहीं तो सेकंड पोजीशन पर होती। रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश के द्वारा जीत ली गई, पहली बार मध्य प्रदेश इस ट्रॉफी को जीता है। साइक्लिस्ट रोनाल्डो जो कि मणिपुर से बिलोंग करते हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल भारत को एशियन चैंपियनशिप में दिलाया है। भारत 104वीं पोजीशन पर आ चुका है, कहाँ पर? फीफा की रैंकिंग में। रेडबुल मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा चलाई जाती है और ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, इन्होंने कनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया। फीफा 2024 में वर्ल्ड कप होने वाला है, उसका यूएस, कनाडा और मेक्सिको में ऑर्गेनाइज कराने का वेन्यू रखा गया है। नीरज चोपड़ा जी ने नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है, एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है 89.30 मीटर का जेवलिन थ्रो में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु इज टू टेक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है एकनाथ शिंदे, जो कि शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं और एकनाथ शिंदे को नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। इनको बीजेपी के द्वारा सपोर्ट भी मिला है और शिवसेना को इन्होंने तोड़कर अपने आप को इस पद पर पहुंचाया है। आपको बता दूं, इनसे पहले उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर के पद पर काम कर रहे थे। आगे बात करें तो महाराष्ट्र में यहाँ अपडेट हुई है, तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। महाराष्ट्र को स्टेट के रूप में 1 मई 1960 को बनाया गया। कैपिटल इसकी मुंबई नागपुर है। डिस्ट्रिक्ट 36 है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे इसी क्वेश्चन में अपडेट हुआ है। लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, जहां की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट यहां से आती हैं। राज्यसभा में 19 सीट और लोकसभा में 48 सीट यहां से आती हैं। महाराष्ट्र के डांस की बात की जाए तो ढांगरी गाजा, खोली डांस, लवानी डांस, पवादास, तमाशा, डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो चंदोली नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पिंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो महाराष्ट्र कोस्टल लाइन बनाने वाला एक स्टेट है। महाराष्ट्र में बाइकैमरल सिस्टम है। भारत के
6 स्टेट्स में बाई कैमरल सिस्टम है, मतलब जहां पर असेंबली और काउंसिल दोनों है। तो 6 कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ये 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर बाई कैमरल सुविधा उपलब्ध है। आगे बात करें, अगर आप एसएससी एमटेस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं। आपको बता दूं 49 रुपीज़ में आपको ये प्रोवाइड कराई जा रही है। 70% का फ्लैट डिस्काउंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। 5 जुलाई से 26 जुलाई तक आपका जो एग्ज़ाम होना है उसमें बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हुज बिकम्स फर्स्ट प्लेयर टू विन 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम। जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, उसमें 80 मैच जीतने वाले कौन पहले प्लेयर बन गए हैं? आप इनको देखकर पहचान गए होंगे। सर्बिया के ये प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, इनका नाम है। नोवाक जोकोविच 80 मैचेस जीतकर पहले प्लेयर ऐसे बन गए हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम, चारों ग्रैंड स्लैम में मिलाकर 80 मैच जीते हैं। नोवाक जोकोविच का नाम याद रखिएगा, सर्बिया से बिलोंग करते हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्लेयर हैं ग्रैंड स्लैम में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और ये जो 80वां मैच है इन्होंने विंबलडन में मैच खेलते हुए बनाया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड पद्मा सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम। पद्मा सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जिसमें जो भत्ते होंगे, जो भी सरकारी अलाउंस है, वो इनके माध्यम से ऑटोमेटिकली पे हो जाएंगे। अभी क्या होता है, अलाउंस मतलब कोई ह्यूमन के द्वारा इसको किया जाता है। अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, किसने कितने दिन काम किया, किसने कितने दिन ओवर टाइम किया, नाइट ड्यूटी किसने की, ये सारी चीज़ों का जो अलाउंस है इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके पद्मा स्कीम के अंतर्गत इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये सुविधा अपने यहाँ पर बनाई है। आपको बता दूं, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट के कौन है? श्री रजनीश कुमार जी, इनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। पद्मा की फुल फॉर्म है पेरोल ऑटोमेटिक फॉर डिस्टर्बमेंट ऑफ मंथली अलाउंस। याद रखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जिसमें श्री रजनीश कुमार जी इनॉग्रेट करके आए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात की जाए तो इसके डीजी हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया, जो रिसेंटली में पूछे गए। इंडियन कोस्ट गार्ड को फाउंड किया गया था 1 फरवरी 1977 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आती है। आगे बात करें, जो भी रिसेंटली में डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया सक्सेसफुली VLSRSAM मिसाइल को टेस्ट कर रहा है, कहाँ पर? उड़ीसा में। याद रखिएगा, सनन ढाका जो कि पहली रैंक इन्होंने हासिल की है फर्स्ट वुमेन NDA बैच में। इंडिया पृथ्वी सेकंड को जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसको चांदीपुर से लॉन्च कर रहा है, मतलब टेस्ट फायर कर रहा है। 38 नंबर की इंडिया इंडोनेशिया के द्वारा पेट्रोल अंडमान सी पर किया गया, अंडमान निकोबार की जो सी है उस पर किया गया। इंडियन आर्मी की जो पूरा दल है वो खान क्वेस्ट 2022 में, जो कि मंगोलिया में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था, वहाँ पर पार्टिसिपेट करने गया। भारत ने न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को उड़ीसा में टेस्ट किया। आपको बता दूं, अग्नि के जो पूरे वर्जन है 1, 2, 3, 4, इसमें ये एक तरीके की सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो सनदी लेखाकार दिवस 2022 कब मनाया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 जुलाई को। 1 जुलाई को हम चार्टर्ड अकाउंटेंट डे ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा, किसके द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ
चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ICAI को इसी दिन 1 जुलाई 1949 को फॉर्म किया गया, इसीलिए 1 जुलाई को हम चार्टर्ड अकाउंटेंट डे ऑब्जर्व करते हैं। इनके प्रेसिडेंट इस समय पर ND गुप्ता है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे बात करें, रिसेंटली में जो इम्पोर्टेंट डेज हमने पढ़े उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड्स डे हमने कब पढ़ा? 30 जून को पढ़ा। नेशनल स्टैटिस्टिकल डे 29 जून को हमने पढ़ा। चार्टर्ड और नेशनल डॉक्टर्स डे हम 1 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड काशी यात्रा स्कीम? काशी यात्रा स्कीम को किस स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अगर उत्तर प्रदेश दिमाग में आ रहा है तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कर्नाटका के द्वारा अपने यहाँ पर जो 18 साल से ऊपर के लड़के, बुज़ुर्ग या फिर कोई भी पर्सन जो काशी जाना चाहते हैं उनको 5000 की कैश मतलब कैश ऑफ़र किया जाएगा, जिससे कि वो इस यात्रा को सुगम बना सकें। आपको बता दूं, काशी यात्रा स्कीम कर्नाटका गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें 30,000 जो श्रद्धालु हैं जो वहाँ जाना चाहते हैं, काशी विश्वनाथ टेम्पल वहाँ जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, तो उनके लिए 5000 रुपीज़ का कैश ऑफ़र किया जाएगा। कर्नाटका की और भी बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, जैसे वुमेन @वर्क प्रोग्राम, विनाया समरस्या स्कीम, फ्रूट्स सॉफ्टवेयर, जन सेवक स्कीम, जन स्पंदन प्लेटफॉर्म, ये स्कीम्स इनकी चल रही हैं और उसमें काशी यात्रा स्कीम भी एक इंक्लूड हो चुकी है। रिसेंटली में जो स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, तेलंगाना की गवर्नमेंट ने टी हब फैसिलिटी को लॉन्च किया अपने यहाँ पर स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए। वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव को बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। किसने? जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री के मंत्री हैं, यूनियन मंत्री हैं, उनके द्वारा। केरला की गवर्नमेंट ने मेडिसेप स्कीम को लॉन्च किया अपने स्टेट में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट पेंशन धारी हैं, उन सबको सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए मेडिकल से रिलेटेड। 4 डे का अम्बुबाची मेला कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज़ कराया गया। तमिलनाडु ने जो कि माइक्रो फाइनेंस लोन में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को इनॉग्रेट किया। उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल को हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया। आगे बात करें, विच बैंक इम्पोज्ड ₹7 करोड़ पेनल्टी ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में किसके द्वारा, किस बैंक के द्वारा 7 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा किसके द्वारा? सेबी बैंक के द्वारा इस पेनल्टी को लगाया गया। आपको बता दूं किस लिए लगाया गया, तो 2015 में डार्क फाइबर नाम का एक केस था जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 7 करोड़ का और 5 करोड़ का उस टाइम पर रहे मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO चित्रा रामकृष्णा पर ये जो पेनल्टी है लगाई गई है, जिसमें बहुत सारे लोगों को फास्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई थी इन लोगों ने, जो कि इलीगल था। इसीलिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के द्वारा 5 करोड़ और 7 करोड़ की पेनल्टी लगी है। 7 करोड़ की पेनल्टी NSE में, 5 करोड़ की उस समय पर MD और CEO रहे चित्रा रामकृष्णा के ऊपर लगी। सेबी को फाउंड किया गया 1988 में। ये किस एक्ट के अंतर्गत इसको फाउंड किया गया, तो 1992 एक्ट के अंतर्गत इसको स्टेबल किया गया। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और पहली वुमेन चेयरमैन है मधाबी पुरी बुच। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वेयर ऑर्गेनाइज्ड 4th साइनर्जी कॉन्फ्रेंस बिटवीन इंडियन आर्मी और DAD? तो यहाँ पर इंडियन आर्मी और डिफेंस अकाउंट से रिलेटेड जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई 4th नंबर की। कहाँ कराई गई, तो नई दिल्ली में कराई गई। आपको बता दूं न्यू दिल्ली में ये दोनों इंडियन आर्मी और साथ साथ ये DAD का मतलब है डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, इन दोनों ने मिलकर एक बैठक की
जो अभी रिसेंटली में नई स्कीम आई है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सैनिकों की, अग्निवीर, उसमें अलग अलग स्टेप्स को सोचने की कोशिश की गई और साथ साथ क्या बेहतर किया जा सकता है उस पर यहाँ विचार किया गया। आपको बता दूं, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू जी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट की तरफ से श्री रजनीश कुमार जी ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। आगे बात करें, विच बैंक एंड एयरटेल पेमेंट बैंक कोलैबोरेट टू डिजिटलाइज लास्ट माइल कैश कलेक्शन। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा एक्सिस बैंक ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया, जिससे कि वो अपने यहाँ पर डिजिटलाइज सिस्टम को बेहतर और सुविधाजनक बना सके। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एयरटेल पेमेंट बैंक का एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप हुई है, जिससे कि वो अपने यहाँ पर कैश जो हार्ड मनी है उसको कम फ्लो करा के जो सॉफ्ट मनी है उसको ज़्यादा फ्लो कराए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन पेमेंट को यूज़ करें बल्कि कैश मनी के जगह पर। तो आपको ध्यान रखना है, ये दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई है। आज के क्विज़ की बात करें तो विच स्टेट गवर्नमेंट बैक्स फर्स्ट प्राइज़ इन नेशनल MSME अवार्ड 2022। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।